सेम डे सेटअप करो, सेम डे बनाओ उस चीज को। मैं एक चीज बताऊं, अगर बता रहा हूं तो अपने मन से आप चार चीज खुद बनाओ। एनीवेज, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड थोड़ी सी बात करते हैं बाकी की चीजों के बारे में। अच्छा, इसमें से किसको किसको नंबर्स और नॉर्मल मैथमेटिक्स परफॉर्म करने आता है? देखो, आई होप सबको आता हो गया, नॉर्मल प्लस माइनस एंड और ये सब तो आता होगा, और जब भी मैं क्वेश्चन करूँ तो आई होप सबका ही माइक ऑन होना चाहिए उस टाइम पे। गॉट इट? आता हो या ना आता हो, आता हो तो भी बोलना है, नहीं आता हो तो भी बोलना है। क्योंकि जब तक आप सामने से रिस्पॉन्स नहीं करोगे मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं। ठीक है, दैट्स आई एम सेइंग। एनीवेज, सो हमने कल थोड़ा बहुत देखा था, और आज थोड़ा सा नंबर के बारे में और डीप देखेंगे, नंबर्स के बारे में, और थोड़ा बहुत ऑपरेशंस करके देखेंगे, लाइक कैलकुलेट वगैरह एंड सम करके एंड माइनस करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। और मैं क्या करता हूँ, अगर मैं देखूं तो मैं कल क्या बता रहा था, मैं उस पे जाता हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं वो वाला फाइल, अभी तक मुझे नहीं मिला है। सो मैं क्या करता हूँ, फोल्डर में जाता हूँ अगेन, एंड मैं जाता हूँ JS पे, एंड दिस वन इज माई कोड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। CMD, सॉरी, क्यों मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है क्या? चल तो रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाला हमने कल परफॉर्म किया था, 2+2 वगैरह देखा था, बट ठीक है ये सब दैट्स ओके। मैं क्या करता हूँ, इसको गो लाइव करता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं थोड़े से नंबर्स के बारे में। देखो नंबर्स कैसे काम करते हैं, डायरेक्टली कंसोल पे काम करेंगे। बेसिकली जावास्क्रिप्ट रन करने के कई सारे मेथड्स हैं, आपको पता है। आप स्क्रिप्ट के अंदर डाल के रन कर सकते हो, अलग से फोल्डर बना के स्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कंसोल पे रन कर सकते हो। वी हैव ऑप्शंस, ठीक है। बट आप किसी भी एक ऑप्शन को लेके चलो, जरूरी नहीं है सारे सारे करोगे। किसी भी एक ऑप्शन के ले लो, सारे सेम ही काम करते हैं। एक ऑप्शन को लो और उस पे काम करने स्टार्ट कर दो। बहुत ज्यादा सोचने की चीज नहीं है कि मैं किस पे कर रहा हूँ, किस पे अच्छा है, किस पे बेकार है और किस पे क्या है। सब सेम ही काम करते हैं। ठीक है, आप किसी एक पे चलाना सीख जाओगे, बाकी की चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। अच्छा, और अभी ये पता नहीं क्या एरर आ गई, ये कैसे हटाऊंगा मैं? आई हैव एक्सप्लेन यस्टरडे। किसको याद है? शिवम को छोड़ के कौन बताएगा? शिवम, आपको नहीं बोलना है। सर वहाँ पे जो लिखा है ना, टॉप टॉप के बगल में है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो यहाँ पे आप करोगे तो कंसोल क्लियर हो जाएगा जो भी है। और अब मैं थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बताता हूँ, बेसिकली नंबर्स कैसे काम करता है। मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2+2, 4 आ गया। 4+4, 8 आ गया। एंड 8+8, मैं जो भी करूंगा बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। 20+20 अगर मैं करूँ तो 40 आ जाएगा, दैट्स इट। अब मान लो कि मैं ऐसे ही माइनस अगर करना चाहूँ, 2-2 इतना आ गया। 1-1 इतना आ गया। एंड सॉरी, 10-10 कर दिया मैंने। 1-2 -1, ये जो भी मैं करूंगा एग्जैक्ट मुझे दिखेगा ऐसा ही। दैट इज द कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन जो कि हम करते हैं अपने उसमें। हम जावास्क्रिप्ट में भी सेम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी हुआ, ठीक है। अब मान लो कि मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा करके देखते हैं इसको। अगर मैं मल्टीप्लाई का भी दिखा दूं पहले, 2 × 2, 4 आ गया। 5 × 5, 25 आ गया। 5 ÷ 5 इतना आ गया। ठीक है, नॉर्मल है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1+1 प्लस। अच्छा, मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप लोग मुझे आउटपुट बता सको बेसिकली। मान लो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट, कंसोल के बारे में मैंने कल बताया था, कंसोल डॉट लॉग। एंड इसके अंदर मैं मान लो लिखता हूँ 1+1+5, सॉरी, मल्टीप्लाई 5। अभी क्या लगता है कितना आंसर आएगा?
कौन बताएगा मुझे? मैं इसको सेव करता हूँ। कितना आंसर आएगा? शिवांशी, आप सिक्स। बताओगे। सर इसका हाँ। 7। 7। सर 1+1 को ऐड किया देन उस पे, मतलब नहीं 7 नहीं आएगा। हम्म। 10 आएगा इसका। ओके। विनय। सर इसको ऐसे ही करेंगे ना, 1+1 2, और फिर 2 का इस पे देन मल्टीप्लाई कर देंगे 5, जो ठीक है, है जे बता मल्टीप्लाई। रहा हूँ बता रहा हूँ। विनय। सर 10 आएगा। ओके, अभिनव। अभिनव। सर 6 आएगा। ओके, शिवम। 6 आएगा सर, हम तो पहले ही बता दिए। राज। व्हाट विल योर आंसर ऑफ दिस? राज। यस सर। व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस कैलकुलेशन? क्या आएगा? ये तो डाउट है मुझे, लेकिन डाउट है यार, बोर्ड ये मास के बेसिक हिसाब मैथ्स से है। तो नहीं, ओके। बोर्ड मास के हिसाब से 6 होगा, लेकिन इसके हिसाब से भी 6 हो सकता नो, है, आई थिंक। just I just want to know your observation. What will you observe for this code? क्या होगा? बोर्ड मास के हिसाब से तो 6 होगा, लेकिन इसमें अभी ट्राई नहीं किया है ना जावास्क्रिप्ट में चलो ठीक है। ये। ये बेसिकली जैसे नॉर्मली इसलिए रन करते हैं वैसे ही रन इसमें भी होता है। सो अब मैं सीधा आउटपुट देखता हूँ, कहाँ गया मेरा, सॉरी। सीधा मैं आउटपुट देखूंगा अब। देखो, दैट विल बी 6। ठीक है। अब ये कैसे काम करता है ये भी मैं बताऊंगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा console.log, console.log, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 3 ÷ 5। व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस? इसका क्या आएगा, कौन बताएगा? सर console.log और सर एक और। पहले वाले का आप बताइए कि 6 कैसे आया। हाँ, अभी बता रहा हूँ मैं, वो सब बताऊंगा, डोंट वरी। 2 - 2 - 2, इसका भी बताओ सब। व्हाट विल द आंसर ऑफ इसका दिस? तो जीरो होगा। पहले पता सेकंड नहीं। का, पहले सेकंड का, देन थर्ड का। थर्ड का सर 2 होगा। सॉरी, सेकंड का कितना होगा? थर्ड का तो 2 हो गया सर, सेकंड का होगा आपका 1। ओके, सेकंड का 1 होगा। बाकी यस सर, सर ये सेकंड का सारा, 1 रहेगा। ये सारा आप चैट करके, सर ये सेकंड वाला और थर्ड वाला आप चैट करके बताओगे। सबका चैट बॉक्स मुझे, सबका चैट चाहिए बेसिकली। मैं भूल जा रहा हूँ किसने क्या आंसर किया है। बेसिकली चैट रहेगा तो वो बाद में भी मैं देख सकता हूँ। सब कुछ चैट करके बताओ फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर चैट गाइस। ओके, सेकंड का 2, शिवांशी। ओके, 2.4, 2.2 अभिनव, 2.6 अभिनव एंड -2। थर्ड का -2। ओके, -2। विनय। राज एंड शिवम, आई स्टिल आई एम, अच्छा शिवम का आ गया मेरे को रिप्लाई। राज, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। राज, राज कैन यू हियर मी? हेलो राज। हेलो सर, हेलो। या आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई राज। क्लासेस ये जितना फास्ट करोगे, जितना फास्ट फिनिश करने का ट्राई करोगे, उतना ही बेटर होगा सबके लिए। प्लीज रिप्लाई करो।
सर एक चीज पूछे हम इसमें हम्म। इसमें जो मैं ऑपरेटर यूज हम लोग कर रहे हैं प्लस माइनस डिवीजन, इसमें हम्म। प्रेसिडेंसी चेक कर रहा है क्या? उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा है क्या क्वेश्चन को? हाँ, बेसिकली हमें ऐसे ही करना होता है जब भी हम कैलकुलेशन किसी भी लैंग्वेज में करते हैं, तो सारे लैंग्वेज में सेम ही होता है। ठीक है। अब देखो मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ पहले। ठीक है, कैसे काम करते हैं पता चल जाएगा। 2.6। एंड ये तो कंफर्म है किसी ने कैलकुलेशन यूज किया है। लाइक अभिनव ने सबसे पहले रिप्लाई किया था, जरूर कैलकुलेशन ही यूज किया होगा। है ना अभिनव, सच सच बताना बिल्कुल। कैलकुलेटर यूज किया ना? बिकॉज यार इतना ठीक है। जी सर। 3 से डिवाइड करेंगे 5 को तो चलो ठीक है, अगर नहीं यूज किया दैट्स बेटर, और अच्छी बात है। ठीक है, अभी आपको आउटपुट दिख गया होगा। क्यों आ रहा है मैं अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद ये कैसे काम करता है। अभी ये तो नॉर्मल चीज थी, ये वाली चीज आप समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो अब मैं इसको बताने का ट्राई करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। देखो जब भी हम ऑपरेशंस करते हैं ना कोई सा भी, तो इसमें तो सबसे पहले हम इसका प्रेसिडेंस देखते हैं। प्रेसिडेंस मतलब कैसे, इसका प्रियोरिटी, किसका प्रियोरिटी ज्यादा है। लाइक जो भी ये है ना हमारा, जो भी ये ऑपरेशन हमने लिखा है, तो मान लो वन प्लस है फिर मल्टीप्लाई है, तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी हमें। ठीक है, कौन सा पहले परफॉर्म होगा उसके बाद कौन सा बाद में परफॉर्म होगा, इसको कहते हैं हम ऑपरेशन प्रेसिडेंस बाय द वे। ठीक है, अब इसमें हम प्रायोरिटी चेक करते हैं। अब देखो प्रायोरिटी कैसे चेक होती है। अब मैं अगर यहाँ पे बताऊं नॉर्मली, कहाँ गया मेरा, पहले इसको मैं हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ। देखो अब हम्म हम्म, जो ये जावास्क्रिप्ट जो हमारा प्रेफरेंस देता है, जावास्क्रिप्ट क्या है, कोई भी जो प्रेफरेंस देता है वो होता है सबसे पहले। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, मेरे को देखता हूँ ड्रॉ का ऑप्शन है क्या। हाँ देखो, अब जो ये होता है प्लस, और यहाँ पे लिखूं मैं माइनस। ठीक है, ये होता है सेकंड पे, मतलब इसका प्रेफरेंस हमें सेकंड में मिलता है। पहले जो हमें प्रेफरेंस मिलता है वो मिलता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का, इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप यू माइट बी थिंकिंग कि क्या मतलब कि अगर इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही में आ गया तो आप सोचोगे कि क्या होगा फिर। किसी के मन में कोई आइडिया? अब जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो होता है, इसका जो प्रायोरिटी होता है ये फर्स्ट होता है, और प्लस और माइनस जो होता है इसका प्रायोरिटी जो होता है वो बाद में होता है। ठीक है, तो अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक चीज और करता हूँ, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, और मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5। इस केस में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, हु टोल्ड मी। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। पहले डिवाइड 5 होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। एक सेकेंड ना, सॉरी कैसे मैंने लिखा था पहले। हाँ हाँ, मान लो मैंने ऐसा कर दिया। अब बताओ किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, किसी के मन में आइडिया? डिविजिबल क्वेश्चन। आप मुझे सीधा आउटपुट बताओ लिख के, सबकी सबके आउटपुट चाहिए मुझे। पहले इसका 5 बताओ। होगा सर। ओके ओके, अभिनव का रिप्लाई आया 5। अगर मैं रिप्लाई सबके लिए, सबको रिप्लाई करने का बोलूं तो आई नीड फ्रॉम एवरी वन। ओके, सबका ही रिप्लाई चाहिए मुझे। सर शिवम का आ गया 5। चैट से पहले सर वॉइस नहीं बता सकते? सॉरी क्या? मतलब बोल के तो बता सकते हैं ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, बट आई वॉन्ट आंसर फॉर यू गाइज। ठीक है, देखो इसका आएगा 5 भी। अब ये काम कैसे करता है ये बताता हूँ। मान लो अब यहाँ पे मैंने एक चीज और कर दिया। अच्छा मान लो अगर मैंने इसको इतना करा 10, अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तब 10 आएगा। ओके, तब तो 10 10। आएगा। यस सर। यस सर, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 5 तो 1 हो गया सर, आपका इंटू करेंगे सर 10 से तो इट, 1 यस सर। होगा। अच्छा, मान लो इसको मैंने इतना कर दिया, अब कितना आएगा इसका आंसर? इतना नहीं, बेसिकली इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको इतना कर देता हूँ ताकि आपको डिवाइड करने में इजी रहे। 20। 20 आएगा। 20 आएगा सर 20।
ठीक है, ठीक है। वैसे मोस्टली सबका ही करेक्ट ही है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है बेसिकली वो मैं पहले समझाने का ट्राई करता हूँ। अगर मैं देखूँ 20 आ रहा है, दैट्स फाइन। अब देखो, इन इन दैट केस जब मेरा दोनों ही प्रायोरिटी वाली चीजें रहें तो वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। मान लो कि मेरा मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो ये क्या करेगा, पहले इधर से परफॉर्म करेगा, इधर से जो जैसे आएगा वैसे परफॉर्म करेगा। सेम चीज प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस, तो इधर से परफॉर्म करेगा। ये जरूरी नहीं है कि डिवाइड पहले है या मल्टीप्लाई पहले है, ये मैटर नहीं करता, ये बस इधर से ही परफॉर्म कैलकुलेट करते हुए चले जाना है, बस दैट्स इट। समझ गए? फिर ये ऐसे परफॉर्म करता है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो, अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट रहे तो प्रायोरिटी हमारी मिलेगी मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को, ठीक है। और अगर सेम प्रायोरिटी वाली दोनों चीजें रहें तो हम लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे, जैसा भी हमसे हो सकता है। अब मान लो कि मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको मैं अगर हटाऊं, 1 सेकेंड, इसको मैं हटाऊं, मान लो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या होगा आउटपुट? अब बताओ। यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, अब बता दो, इजी कैलकुलेशन है थोड़ा। अभी जैसे मैंने बताया लेफ्ट टू राइट चलेगा ऑलवेज, ओके। 6 होगा सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, देखो कहाँ गया मेरा आउटपुट, मैं आउटपुट भी दिखा देता हूँ बेसिकली 6। ठीक है, सेम प्रायोरिटी वाले अगर हमारे ऑपरेशंस रहेंगे तो लेफ्ट टू राइट, और डिफरेंट रहेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी रखेंगे प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को, और देन प्लस एंड माइनस को, दैट्स इट। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अभी तक हमने नंबर का ये देख लिया, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बुलियन के बारे में बताता हूँ अब। ठीक है, बुलियन भी दैट्स ऑल्सो ए नंबर, सॉरी बुलियन के बारे में कह रहा हूँ मैं, फ्लोट के बारे में बेसिकली मुझे बताना था, फ्लोट के बारे में पहले। बुलियन, बुलियन इज नॉट अ नंबर बेसिकली, बुलियन टू टाइप, बुलियन के बारे में बाद में बताऊंगा, वो दो होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हमें रिटर्न करते हैं। बट पहले हम फ्लोट देखते हैं, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग नंबर, मैंने इसमें लिखा होगा कहीं में भी, फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। हम्म, तो हम फ्लोट के बारे में देखते हैं पहले। फ्लोट किसको किसको पता है, पहले वो बताओ मुझे, एनीवन? वही सर डेसिमल नंबर जो होती है सर, डेसिमल कि नंबर कोई कहते हैं। यस सर, डेसिमल नंबर पे जो दिए जाते हैं वो फ्लोट होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, जब भी हम फ्लोट को कैलकुलेट करते हैं ना, देखो जो भी हमारा सिस्टम होता है, वी नो, जहां तक आपने पढ़ा भी होगा मे बी, तो हम सबको पता है जो भी हमारा कंप्यूटर रन करता है ना, वो 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स पे मतलब कि रन करता है, आप सबको पता होगा मे बी। ठीक है, तो इन यस सर। दैट केस हम नॉर्मल कैलकुलेशन जब भी करते हैं, 1+1, 2+2, तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन जब हम डेसिमल को कैलकुलेट करते हैं, आई मीन कि फ्लोट को कैलकुलेट करते हैं, तो मे बी आपको कुछ एरर देखने को मिले, मे बी ना मिले समटाइम, और मे बी कुछ कुछ देखने को मिले, या फिर कुछ अजीब से रिटर्न हो। मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, 1.1 प्लस 1.1, दैट इज फाइन, 2.2, इतना ही आएगा। मैं लिखता हूँ मान लो 1.1, सॉरी 0.1 प्लस 0.1, इन दैट केस 0.11, दैट इज ऑल्सो फाइन। अभी हमें सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, 0.1 प्लस 0.2, सॉरी 0.2। अब इस केस में देखो क्या हुआ, इस केस में देखा आपने क्या हुआ, 0.30000000004। समझ गए? अब इस केस में क्या होता है, हमें एरर मिलने के चांसेस हैं। कैसे? अब इतना बड़ा नंबर तो हम जाके अपने साइट पे नहीं दिखाएंगे ना, या फिर किसी भी चीज पे मैं इतना बड़ा क्यों, कहाँ से क्यों दिखाऊंगा? तो जब भी हम फ्लोट कैलकुलेशन करते हैं तो उस चीजों, उन उन जगह पे हमें ये सब चीज भी ध्यान रखना पड़ता है कि एरर आने के चांसेस हो सकते हैं हमें, हमारे पास। समझ गए? फ्लोट नंबर कैलकुलेशन जब भी करोगे तो हम ये ध्यान में रख के चलेंगे पहले से ही कि एरर आने के चांसेस हैं। मान लो कहीं पे मुझे दिखाना हो कि बस 2 ही डिजिट आए, तो और वहां पे मैं फ्लोट, अचानक से कोई नंबर आ गया और किसी भी कैलकुलेशन में इस टाइप के हमें वैल्यू मिल गए, तो मैं क्या करूंगा?
उस टाइम पे इतना बड़ा तो दिखाऊंगा नहीं ना, इतना बड़ा दिखाऊंगा या तो मैं दिखा ही नहीं पाऊंगा या तो मैं एरर मिल जाएगा मुझे, कुछ तो होगा ना ऐसा परफॉर्म। तो जब भी हम फ्लोट को कैलकुलेट करते हैं तो हम एरर को माइंड में लेके कैलकुलेट करते हैं कि उस चीज को भी हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। दैट्स इट। समझे अभी? अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे अभी और भी नंबर मिल सकते हैं, मैंने अभी किया तो अचानक से आ गया, ठीक है, बट आपको और भी नंबर्स मिल सकते हैं इसमें। 1.1 ऐसे ऐसे कुछ भी कैलकुलेशन, आप फ्लोट नंबर का कोई भी कैलकुलेशन ऐसे करके देख सकते हो, आपको माइट भी एरर मिले। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है आपको हमेशा जब भी फ्लोट का कैलकुलेशन करो। ठीक है, जब भी हम डायनेमिक चीजें बनाएंगे ना तो हमें पता नहीं रहेगा कि फ्लोट नंबर आएगा या फिर नॉर्मल नंबर्स आएंगे, नॉर्मल इंटीजर आएगा या फ्लोट वैल्यू आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी बेसिकली वी डोंट नो। ठीक है, तो वो चीज हम पहले से ही माइंड में लेके चलेंगे कि एरर आने के चांसेस है, तो हम उस चीज को पहले से हैंडल करके चलें। अभी के लिए ठीक है, हमें पता होना चाहिए बस कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। दैट्स इट। ओके, अभी बताओ नंबर में किसी को कोई कंफ्यूजन, ऑपरेशंस में किसी को कोई कंफ्यूजन, एनीवन? नो सर। कोई और? नो सर। नो सर। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ बाय द वे? ओके, नो, आई होप कि नहीं आया किसी को। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ स्ट्रिंग के बारे में। बेसिकली देखो, स्ट्रिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हम उसको पहले तो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। कोई सा भी अगर हमें स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंग वैल्यू, तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। कुछ भी लिख सकता हूँ, मान लो मैं लिखूं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, तो दैट इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब मान लो मैं डायरेक्टली लिखूं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, दैट इज फाइन एरर। इसको पता ही नहीं है, कह रहा है ये सिंटेक्स एरर, कह रहा है मुझे नहीं पता ये क्या तुम डिफाइन कर रहे हो, ये वर्ल्ड क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड है, कुछ नहीं पता चल रहा है इसको। तो देखो, अगर तुम नॉर्मल 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर लिखते हो तो वो डेफिनेटली वो शो होगा यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू डालना है तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हम वहां पे डबल कोट्स के अंदर ही उस वैल्यू को डालें। कुछ भी डालना हो मुझे तो डबल कोट्स के अंदर ही डालेंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, अब देखो, स्ट्रिंग हम कई तरीके से लिख सकते हैं। पहली चीज, मान लो कि अ, चलो ठीक है, अभी वो नहीं देखते हैं स्ट्रिंग कैसे लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन कैसे काम करता है, मान लो कि मैं यहाँ पे लिखूं, अ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैं लिखूं सम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा तो डायरेक्ट आउटपुट भी दिख सकता है आपको, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप गेस कर पाओ कि क्या चीज हो सकता है। इस चीज को मैं रिमूव करता हूँ और या फिर रहने देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और कंसोल दे देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं ऐसा कुछ दे देता हूँ ताकि डिवाइड होके नीचे आए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज देता हूँ, गेस करना कि क्या आएगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसका यूज होगा, ऐसा क्यों आ रहा है। अब मान लो मैं डालता हूँ यहाँ पे सम इज इक्वल टू, ये एक स्ट्रिंग के अंदर है, +2 +2। अब इसका आउटपुट क्या होगा, किसने गेस किया? आउटपुट गेस करो, सबसे चाहिए मुझे रिस्पॉन्स। सर 4 होगा क्या कि ऐसे ही प्रिंट होगा? वो मुझे कैसे पता, आपको गेस करना है, फिर बाद में मैं तो बताऊंगा ही मैंने मुझे दो गेस किए हैं सर, या तो 4 होगा या तो यही प्रिंट होगा, जहां तक 4 हो मे सर बी। सम होगा इक्वल टू मुझे 4। मुझे डायरेक्टली आंसर चैट बॉक्स में आंसर लिख के दो। यस सर, सम इक्वल्स टू 4 आएगा। यस ओके, सर। सम इज इक्वल टू 4 आएगा। ओके, यस आंसर, सर। आंसर राइट इन द चैट बॉक्स। अभी तक मुझे दो के आंसर मिले हैं, अभिनव और विनय के। राज का मिला सम इज इक्वल टू 4, शिवांशी का मिला सम इज इक्वल टू 4। आई एम वेटिंग फॉर शिवम। यस है यहीं पे। आई एम वेटिंग फॉर यू, यू नॉट रिस्पॉन्डिंग येट। यस सर, एक मिनट। फोर आएगा सर इसमें ना। दो मुझे लिख के दो, लिख के।
लिख के हम्म। 2 + 2 3 किसी का 22 आ गया अचानक से, विनय का। ओके, ठीक है। अच्छा विनय, एक्सप्लेन कर सकते हो 22 कैसे गेस किया आपने? यस सर। 22 कैसे गेस किया, कैन यू एक्सप्लेन? सर एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे सर। सर इसको 2 हो गया सर, मान लीजिए सर इसमें सम वैल्यू तो है सर, वो आप ऐड नहीं हुआ है सर। आपने दो तरह सर के जैसे आंसर। यहाँ पे सम दिए हैं आपने, सर हाँ सम दिए है ना यहाँ पे, हाँ हाँ सम इक्वल टू सर, मान लीजिए कोष्टक में है तो सर ये तो वही प्रिंट होगा। हाँ। ठीक। हम्म। अब +2 सर क्या कहते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो, समझ लिया उसको सर। चलो ठीक है, आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अभी जो इसका आउटपुट आएगा वो बेसिकली आएगा 22। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, सम इक्वल टू 22। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है वो लेकिन सर क्या? जावा में तो सेम सम इक्वल सर टू जी 4 ही 22 आएगा। कैसे आया है? वही मैं बताने जा जावा रहा में हूँ। क्यों ऐसे होता है? जावा में बेसिकली, जावा का अलग मेथड होगा। बेसिकली वी हैव टू सर्च ऑन इट कि जावा कैसे काम करता है। आई एम यूजिंग जावा स्क्रिप्ट करेंटली, तो मैं जावा स्क्रिप्ट का बता रहा हूँ। पहले जावा स्क्रिप्ट समझो। अगर आपको जावा का सर आप जानना ये है तो बताइए 22 कैसे आया है? वेरी गुड। बताने जा रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। उसी पे आ रहा हूँ दोबारा से। अच्छा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मैंने लिखा है तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। सो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बताने का ट्राई करता हूँ ये चीजें काम कैसे करती है। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग होता है, मैं यहीं पे लिखता हूँ दोबारा से। हाँ, मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ सम इज इक्वल टू, अब इसके बाहर प्लस, अब मुझे ये पता है कॉर्ड कैडिनेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रिंग और ये जब मिलते हैं नंबर तो कॉर्ड कैडिनेशन होकर स्ट्रिंग ही बन जाते हैं। अब इसके बाहर कुछ और भी मैं डालू ना तो वो भी एज ए स्ट्रिंग ही काम करेगा। जहां जहां जितनी बार डालू एज ए स्ट्रिंग ही काम करेगा, क्योंकि जब भी मैं स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करता हूँ स्ट्रिंग के साथ, तो वो सबको कॉर्ड कैडिनेशन में ही लेता है। ठीक है। अगर फिर भी मुझे चाहिए कि मैं इसमें कैलकुलेशन करवाऊं, मुझे स्टिल अगर नीड है कि मैं इसमें एडिशन ही कराऊं, मतलब कि मुझे इसको सम ही करना है। मान लो इनकेस मेरे को हो सकता है ना, मैं चाहता हूँ इसको सम करना, मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो प्लस लगा रहा हूँ लेकिन काम ही नहीं कर रहा। तो उस चीज को मैं कैसे कर सकता हूँ? किसी को आइडिया? मान लो मैंने तो प्लस लगाया कि भाई तुम प्लस होके यस दिखाओ, सर। मेरे को 6 वैल्यू ही चाहिए यहाँ पे, देन हाउ कैन आई डू? कॉमा देना पड़ेगा उसमें। क्या देना पड़ेगा? कॉमा देना पड़ेगा इसमें। कहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा? मैं देता हूँ साथ में। सम इक्वल टू के बाद स्ट्रिंग क्लोज, क्या स्ट्रिंग क्लोज हो रहा है वहां उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉमा दे दूँ, ये तो सम गायब हो गया। सम की चलो ठीक है। मुझे देखो स्ट्रिंग के साथ में अगर कैलकुलेशन भी करवाना हो तो मुझे ये वाला पता है कि ये क्या होता है, कॉनकैटिनेशन का काम करता है। लेकिन मुझे जो ये नंबर्स है ना, इनको मुझे सम ही करवाना है। ये दोनों जोड़ रहे हैं, जोड़ना मुझे चाहिए ही चाहिए। ये दोनों मिलके जुड़ जाए, मैं मेरे को ऐसा चाहिए ही चाहिए। ये देखो ये सारे मिलके ना एक स्ट्रिंग बन गए हैं, देखो कि कोट्स के अंदर आ रहे हैं। ये सारे मिलके एक स्ट्रिंग बन गए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इन वैल्यू को जोड़ना ही है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल दूंगा, इसको एक ब्रैकेट में डालूंगा, दैट्स इट। अब देखो सम इज इक्वल टू 6। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है इसका काम। हाँ, और एक चीज और मैं बता दूं, ध्यान से देखना। अगर हमारे सब मतलब कि हमारे जो भी अभी ऑपरेशंस बताया मैंने, ये वाले ऑपरेशंस बताए, अगर इसमें प्लस माइनस के अलावा, 1 सेकेंड ना, कहाँ गया मेरा, प्लस माइनस के अलावा अगर मेरा ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट, तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी मिलता है वो ब्रैकेट को मिलता है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ब्रैकेट को पहला प्रायोरिटी मिलता है, उसके बाद की बाकी चीजें परफॉर्म होंगी। चाहे वो ये वाले कैलकुलेशन हो, चाहे ये वाले हो, चाहे कुछ भी, चाहे स्टिंग हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो जब भी मेरे ब्रैकेट रहेंगे तो सबसे पहले ये वाली चीजें परफॉर्म होंगी, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें पहले कैलकुलेट हो जाएंगी, उसके बाद बाकी का काम हो। समझ गए? तो ये चीज आपको जानना है, और आपको प्रैक्टिस जितना ही करोगे उतना ही आपको पता चलेगा। तो ये चीज भी समझ आ गई अब आपको। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो
यहां से पता चल गया। अब मान लो इसको मुझे कैलकुलेट करवाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ब्रैकेट में रख लूंगा, तो ये कैलकुलेट होके भी आ जाएगा, कैलकुलेट होके भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो एक पे 22 आ रहा है, एक पे 4 आ रहा है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट। अब मान लो कि मुझे स्टिंग, और मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और लेता हूँ वैल्यू। थोड़ा सा देखो, ये इन सारी चीजों में ना खेलना सीखना, ये है बहुत मतलब कि बेसिक सी चीज है, लेकिन ये बेसिक सी चीज अगर हमें नहीं आएगी ना, तो हमें बाद में प्रोग्राम बनाने में इजी होगा। देखो मैं भी जब पढ़ता था ना, जब मैं भी जब ट्यूटोरियल्स देखता था या फिर गूगल करता था या फिर कुछ भी करता था ना, मैं सोचता था इन सब का क्या यूज है यार, ये सब मैं करके क्या करूंगा, वेरिएबल वगैरह भी बना के मैं क्या करूंगा, इन सब का कहीं यूज भी होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन एक्चुअल में इसका बहुत ज्यादा यूज है, सबसे ज्यादा यूज है इन सब चीजों का। जब बाद में हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये सारे चीजों को मिला के हम एक चीज बनाएंगे कोई। ठीक है, सारी चीजों को मिला के, दैट्स वाई यू नीड टू नो दैट। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं देखता हूँ और मेरे शीट में क्या है। हाँ ठीक है, अब मैंने एक चीज और बताया कि कॉन्कैटिनेशन मैंने बता दिया। अब देखो, मैं स्ट्रिंग को ना दो तरीके से लिख सकता हूँ। कोई भी अगर मेरे पास स्ट्रिंग है ना, तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। दो तरीके से नहीं, मैं तीन तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मैं डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा कुछ भी, दिस इज दिस इज अ बॉय, मान लो सपोज, देखो आ गया। मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकता हूँ, दिस इज अ बॉय, सिंगल कोट्स के अंदर भी सेम स्ट्रिंग ही काम करता है। और इसके अलावा मैं बैकटिक्स यूज कर सकता हूँ। बैकटिक्स कौन सा होता है, जस्ट टैब के ऊपर वाला बटन, टैब आपके लैपटॉप में होगा, टैब के जस्ट ऊपर वाला बटन दबाओगे, दैट इज बैकटिक्स। इसके अंदर भी मैं चाहूं तो स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। कैसे, सॉरी, इसके अंदर भी मैं स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, दिस इज अ बॉय। ये भी सेम ऐसे ही काम करेगा, बैकटिक्स भी। तीन तरीके से मैं स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, अब देखो इसको मैं काम करने का तरीका बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर आई, मान लो आई एम, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सॉरी, मैं यहीं पे कंसोल पे पहले लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको एरर वगैरह सब कुछ यहीं पता चल जाएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आई एम, ऐसे लिखते हैं ना, आई एम ए बॉय। ठीक है, अब इसको जब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, मान लो कि मैं इसको डाल देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर मैं डाल देता हूँ इसको, तो ये क्या होगा, व्हाट विल आंसर ऑफ दिस। आंसर क्या मतलब कि जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा ना, ये मुझे एरर देगा। कैसे, अब ये बोल रहा है ना कि ये स्ट्रिंग, मान लो कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन ये चीज क्या है, फिर ये एक एक्स्ट्रा क्या है, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है ना, तो अभी तो बीच में तीन तीन आ गए। इस चीज को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं हम, इस चीज को मैनेज करने के लिए हम लगाते हैं डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर मैं चाहूं तो एक सिंगल कोट्स यूज कर सकता हूँ, या सिंगल कोट्स के अंदर चाहूं तो मैं डबल कोट्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं इसके अंदर लिखूंगा आई, और दोबारा से एम अ बॉय, बॉय। अब देखो, अब ये एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। ठीक है, sharing my screen again. I think Vinay has not joined yet. Okay, he joined. तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और मैं क्या बता रहा था, देखो और यहाँ पे इसके अंदर सिंगल कोट्स है, डायरेक्टली हम सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लिखे, तो ये बता रहा है कि यहीं पे स्टार्ट हुआ, यहीं पे खत्म हो गया, ये सब सारा चीज क्या है, ये इसको नहीं समझ आया जावास्क्रिप्ट को। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए मैं ये यूज कर सकता हूँ, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेगा, एग्जैक्ट। अब मैं सिंगल कोट्स के अंदर चाहूं तो डबल कोट्स यूज कर सकता हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर मैं चाहूं तो मैं लिखता हूँ आई, और मान लो कि डबल कोट्स के अंदर कुछ और लिख दिया, आ, मैं डालता हूँ यहाँ पे मान लो कुछ नंबर, और मैं डालता हूँ यहाँ पे आ, दो चार बड़ा नंबर, और यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी ABCD। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो हो जाएगा काम। लेकिन यही डबल कोट्स के अंदर मैं डालूं, और मैं डालूं आई, फिर मैं डालूं फिर से डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, और मैं डालूं ऐसे, तो ये मुझे एरर देगा। क्योंकि डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स आप दोबारा से नहीं यूज कर सकते, इसको तो लगेगा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फिनिश हो गया,
फिर से यहाँ पे क्या है, ये सब क्या चल रहा है, ये क्या है, ये दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से फिनिश हो रहा है। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, अगर दोनों को जोड़ना है, मतलब दोनों को अगर एक में लिखना है, तो मेरे पास तो ऑप्शन है कॉनकैटिनेट कर लूंगा मैं। मान लो मुझे कोई स्ट्रिंग और स्ट्रिंग जोड़ना है, मैं चाहता हूँ, मान लो कि माय नेम इज पंकज सिंह, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग में बनाता हूँ पंकज, और मुझे दोबारा से सिंह लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस, अब ये स्ट्रिंग है तो ये क्या होगा, दोनों को जोड़ेगा, ठीक है, प्लस का मतलब ये दोनों को जोड़ेगा। अब यहाँ पे मैं सिंह लिखूंगा, सिंह, तो ये दोनों को जोड़ दिया, पंकज सिंह, ठीक है। अगर डायरेक्टली हम क्या करते, प्लस अगर नहीं लगाते, और डायरेक्टली मान लो कि मैं यहाँ पे प्लस नहीं लगाता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा, समझ गए। तो अगर दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, अलग अलग जो है उनको जोड़ना है, यहाँ पे मुझे लग रहा होगा ये तो मान लो कि मैंने दो स्ट्रिंग लिखा, लेकिन मैंने इसको जोड़ा नहीं है। अगर मैं इसको जोड़ता तो ये अच्छे से काम करता प्रॉपर, लेकिन मैंने इसको जोड़ा नहीं है, तो मैं दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम प्लस यूज करते हैं, जो कि कॉनकैटिनेट करता है, ठीक है। और स्ट्रिंग और नंबर अगर है हमारे पास, तो वो क्या करेगा, उन सबको एज ए स्ट्रिंग ही काउंट करेगा। किसी को कुछ डाउट इसमें, एनीवन? नो सर। अब मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज, और यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ 5, दिस इज 5। मैं इसको हटाता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे जाता हूँ कोड में, और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज, और यहाँ पे मैं प्लस लिखता हूँ, और यहाँ पे ये लिखता हूँ। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, कौन बताएगा? और मैं एक और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ, दिस इज प्लस, और इसके अंदर 5, और मैं यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर, दिस इज 5। अब इन तीनों के क्या आंसर आएंगे? सॉरी, सॉरी गाइस, इन तीनों के क्या आंसर आएंगे? पहले के सर दिस इज 5, और नीचे में भी वही दिखाएगा सर। अच्छा, सब सर रिप्लाई सब करो। में भी कई प्रिंट होंगे। ओके, लेकिन सर सब इसका में की वैल्यू मतलब दिस एक इज ही ये और रहेगी, है। बस दिस इज 5 5। प्लस वाला सिंबल शायद ना लगे। अच्छा, पहले का क्या आएगा? पहले सर का दिस इज दिस 5। इज फाइव सर। 5, अच्छा, पहले का 5 आएगा, दूसरे का? सर दिस इज दूसरे 5 का लिखा भी रहेगा। दिस नहीं इज सर, दिस 5। इज 5 पूरा मैसेज दिस करके इज आएगा 5 सर। सर। यस सर, दिस हाँ इज, और ये पूरा प्रिंट करेगा। हाँ हाँ, दिस इज 5 मान लो, ठीक है, दिस इज 5 पूरा प्रिंट होगा, यही दैट्स सबका रहेगा, तीनों का आंसर यही यस रहेगा। सर, दिस इज 5 पूरा प्रिंट करेगा मे बी। ओके। किसी को लग रहा है क्या कि मे चेंज भी भी। होगा? जिसको चेंज लग रहा है, अच्छा सबका अगर ये है कि अगर किसी को कुछ चेंज लग रहा है तो वो भी रिप्लाई कर दो। लग रहा है क्या किसी को कुछ चेंज होगा? राज, आप कुछ बोल रहे थे? मे भी ये सेकंड वाली लाइन में सर चेंज हो, बट सबका सेम रहेगा सर ये। सेकंड वाले सर लाइन सेम में? ही रहेगा सबका। सर इसका क्या मतलब है, ये पूछ रहा था। इसका क्या मतलब है? इसका हाँ मतलब, हाँ, मतलब इसका इसका मतलब यूज क्या है? क्या? यूज क्या है पर इसका? हाँ, वही मैं बता रहा था इससे पहले कि अभी आपको लग रहा है इन सारी चीजों का क्या ही यूज होगा, बट मैं इसका यूज केस भी हम्म, बताते हुए चलूंगा, डोंट वरी। अभी बस मुझे लॉजिक जानना है कि अभी तक मैंने जितना बताया उसमें से आपने क्या सीखा, इसका क्या आंसर होगा। ये सबका ही यूज है कुछ ना कुछ, ठीक है। जब प्रोग्राम बनाओगे ना तब एक्चुअल यूज पता चलेगा इसका। बट ये है कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा बाद में कि मैंने क्या बताया था, और ये होगा प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ध्यान में। क्योंकि जब तक हमें ये नॉर्मल सी चीज नहीं आएगी, स्ट्रिंग वगैरह और नंबर वगैरह, फ्लोटिंग वगैरह, तब तक हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? प्रोग्राम बनाएंगे तो हम एरर को हैंडल कैसे करेंगे? तो सबका आंसर में भी यही है क्या? मैं डन करूं यस इसको? सर सेम। दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5। यस। ओके, ठीक है। तो देखो सबका आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो, कहाँ गया मेरा कंसोल इज नॉट डिफाइंड, कहीं पे कुछ मिस किया है क्या मैंने? मे बी
मैं हटाऊं अगर इसको और सेमी कॉलम नहीं लगाया। दोबारा से अगर इसको करूं, कंसोल की स्पेलिंग वगैरह गलत है क्या मेरी कुछ? लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9। ओके, ठीक है। हम्म, ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें? देखो, अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो आगे वाला सेम चलेगा। अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये देखो, दिस इज 5। और 1 सेकेंड, मेरा नेटवर्क अगर लगेगा तो बताना, नेटवर्क प्रॉब्लम। मेरा आवाज सबको प्रॉपर जा रहा है ना? यस सर। यस सर, वॉइस यस क्लियर। सर। ठीक है। अब क्या हुआ? क्या लग रहा है? क्या दिक्कत है? सर सेमी कॉलन से क्लोज नहीं किए तो रन करेगा? मान लो सेमीकोलन लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये तो इसको भी लगा दूं सेमीकोलन, इसको भी लगा देता हूँ सेमीकोलन। रेफरेंस एरर दे। सर जी आपने उसके दिया है ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसलिए क्या है? डबल कोट के सर अंदर आपने दिया है ये, इसलिए ऐसा। तो जब भी मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ तो नहीं डबल कोट्स के अंदर ही तो लिखता हूँ। मान लो कि अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कोड करता तो हूँ। सही लिखा है सर। क्या सर कोड तो सही है, एरर क्यों आ रहा है? एरर क्या आ रहा है? मान लो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे डालता हूँ दिस इज +5। ठीक है, तो 5 आ गया मेरे पास अनडिफाइंड, ये इस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, दिस इज 5 आउटपुट आया। मैं क्या करता हूँ, इसको भी क्या करता हूँ मैं, इसमें ले लेता हूँ, दिस इज 5 अगेन। एरर क्यों आ रहा था वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं कंसोल पे इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि पता चले आपको। दिस इज 5। अब बताओ। यहाँ चल गया सर, वहाँ एरर दे रहा है। अच्छा, मैं कंसोल डॉट लॉग हटाता हूँ, मान लो कि कंसोल डॉट लॉग और ये ब्रैकेट हटाता हूँ, ब्रैकेट, दिस इज 5। बताओ 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 बताओ, व्हाट विल बी हैपन? अच्छा, मान लो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आंसर ढूंढ के रखना। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने बता दिया ना, आंसर ढूंढ के सर रखना उसमें मेरे। कंसोल नॉट डिफाइंड दिखा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, कंसोल नॉट डिफाइंड आ रहा है, ओके, ऑलराइट। और कोई? चलो, ये तो मान लो कि जेन्युइन है, मैं ये बता सकता हूँ। 1 सेकेंड गाइस प्लीज, आई एम गोइंग ऑन म्यूट।
हाँ ठीक है। अभी किसी को कुछ आइडिया, किसी को पता चला क्या? सॉरी आई वाज ऑन कॉल। अभी किसी को कुछ पता चला एरर? बिल्कुल आपके सामने एरर दिख रहा है यार। अगर यहाँ पे लिखा भी है कि कंसोल एरर है तो इतने से समझ जाना चाहिए कि इसी में ही कुछ प्रॉब्लम है। समझ गए? देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो भी कंसोल काम करता है, जो भी कंसोल वाला फंक्शन काम करता है ना, ये बेसिकली लोअर केस में होता है, ठीक है सारा। तो आप अगर कभी गलती से अपर केस में लिख दोगे इसको, अगर मान लो इसको कैपिटल लिख दोगे ना सारा, तो ये आपको एरर शो करेगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारा कंसोल जब भी हम करवाएं तो स्मॉल में ही लिखे। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो, यहाँ पे हमें मिल गया दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5, दैट्स इट। समझ के? बहुत छोटा सा एरर था, बस आपको दिखाने के लिए था कि आप गेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट्स इट। समझ गए? सर यहाँ से पता ही नहीं चल रहा था छोटा लिखे हैं कि बड़ा लिखे हैं। ओह अच्छा। नहीं, लेकिन यहाँ सर पे, सेम यहाँ साइज पे दिख रहा था, वो दिख अच्छा ही नहीं मान रहा लो, था। ठीक है यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे कि छोटा बड़ा है। हाँ यहाँ पे, यस सर यहाँ यहाँ चल पे रहा तो है। दिख रहा था सर, हमको मैसेज लिख के दे रहा है इसकी वजह से। नहीं तो वहां पे जब भी, छोटा बड़ा जब भी पता ही नहीं एरर चल मिले रहा। ना, ऐसे कुछ एरर मिले ना, तो बिल्कुल हमें केयरफुली देखना होता है कि क्या एरर था, ठीक है? तो यस ऐसा सर। कुछ ये एरर नहीं था, बेसिकली आपको बस बताना था कि ऐसे भी चीजें आ सकती है। अगर आपके सामने ऐसी चीजें आए ना तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है? ये नॉर्मल बहुत बेसिक सी चीज है, आपको खुद से सॉल्व कर सकते हो, दैट्स इट। इसको सेम सेम कर देता हूँ, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5, दैट्स इट। अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। और ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे और ये वाली चीज भी मैंने बता दिया, सॉरी ये वाली चीज भी मैंने बता दिया, स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करके भी बता दिया। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, दिस इज प्लस 5 मल्टीप्लाई इंटू 5। अब इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस? जल्दी 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 जल्दी। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जस्ट फॉर योर माइंडसेट कि क्या होगा। हम दिस दोनों, इज 25 सर होगा। ओके, यस सर, दिस इज 25 होगा। एनीवन? इसमें बीच में लोग मुझे लगता है रन वन करके भी देख रहे होंगे साथ में। कि क्या होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, नहीं सर, हम लोग, सर खासकर मैंने विनय और ऐसे ही गेस अभिनव, करके बताया है, कोई विनय रन और नहीं कर अभिनव रहे हैं। खासकर। सर दिस अच्छा, इज 25। दिस इज सर साफ दिख 25। रहा है सर, 5 × 5 25। सर इसको दिस इज 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा, बट मैंने इसको बताया है कि ये इसके अंदर, ये तो स्टिंग है ना, स्टिंग के अंदर आप कुछ भी डालो, इससे क्या मतलब यस है? सर, डबल कोट। सर एक ये सेकंड सर, डबल कोट तो। यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ी नहीं, ये तो स्टिंग है। अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर आउटपुट दिखाऊं आपको, यहाँ पे आउटपुट दिखाऊं तो सेम एज इट इज प्रिंट हो रहा है, क्योंकि वो स्टिंग है यार। स्टिंग में क्या होता है, जो जैसा दिखेगा वैसा ही प्रिंट होता है। उसमें यस कुछ सर। भी ऑपरेशंस नहीं कर सकते आप। ऑपरेशंस करने के लिए हमें अलग तरीके ही यूज करने पड़ते हैं। समझ गए? बस उसमें प्लस का कैलकुलेशन हो सकता है, बाकी नहीं। नहीं, आप स्ट्रिंग के अंदर कोई सा भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके स्ट्रिंग अंदर के मैं अंदर सर तो प्लस कुछ भी लिखूं ना, कैलकुलेशन नहीं होगा, वही इसके प्रिंट हो अंदर मैं जाएगा ना। प्लस लिखूं तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही शो हो जाएगा जैसा ये है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा यस। ही शो हो जाएगा, ऐसा ही। समझ गए? हाँ डबल कोट के अंदर। क्योंकि वो स्ट्रिंग बन गया, ये सारा वैल्यू जो है ना इसके अंदर की, ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। यस सर। ठीक है, अब एक चीज और मैं दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बैकटिक्स का यूज दिखाता हूँ बेसिकली थोड़ा सा। जब मैं बैकटिक्स जब यूज करता हूँ ना, काफी चीजें इजी हो जाती है, लाइक कैलकुलेशन वगैरह एंड ऑल, ये सारी चीजें इजी हो जाती है। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखूं दिस इज, और मुझे मान लो कि लिखना है यहाँ पे 5 × 5, तो मैं पहले क्या करता था, कोऑर्डिनेट करता था इसको प्लस करके, और क्या कहते हैं, ब्रैकेट में देके, और ऐसे मतलब कि 5 + 5 ऐसा करना पड़ता था पहले हमें, अगर ध्यान होगा तो आपको। लेकिन बैकटिक्स जब भी हम यूज करते हैं तो इन सारे चीजों को हम इजी तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही मैं चाहूँ तो मैं ब्रैकेट दूंगा, और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा डॉलर का, ठीक है? बेसिकली इसको ऐसे यूज नहीं करना है। मैं देखता हूँ इसको, 1 सेकेंड प्लीज। इसको
कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी बंद नहीं हुआ था बेसिकली। और डॉलर के यूज करना बेसिकली मैं बता रहा हूँ, 1 सेकेंड ना। ठीक है, बेसिकली इसको हम कहते हैं टेम्पलेट। अभी हमने स्ट्रिंग और नंबर और ये सब पढ़ा था। अब टेम्पलेट को कैसे यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो है इसको बेसिकली हम ऐसे ना देखें, इसको हम देते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट, दैट्स इट। और इसको देते हैं फिर से करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज। अब ये क्या बन गया, अब इसको ये एज ए कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, एज ए कैलकुलेशन। हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमें दूसरा यहाँ पे स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं और प्लस करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए। मैं चाहूँ तो इसको प्लस माइनस कुछ भी इसके अंदर कर सकता हूँ, इसी के अंदर बैकटिक्स के अंदर ही कर सकता हूँ। अब मान लो मैं इसको अगर रन करूंगा और देखूंगा, मैंने यहाँ पे ध्यान देना, बैकटिक्स के अंदर ये टेम्पलेट हम इसको कहते हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैं इसको आउटपुट दिखाऊंगा इसका, दिस इज 25, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन अगर यही सेम चीज डबल कोट्स के अंदर डालते या सिंगल कोट्स के अंदर डालते ना, तो हम ऐसी चीजें नहीं कर, फिर ये सब काम ही नहीं करता है इसको। अब ये सबको एज ए स्ट्रिंग मानेगा, समझ गए, ये सबको एज ए स्ट्रिंग मानेगा। लेकिन अगर ये सिम बैकटिक्स रहेगा, बैकटिक्स रहेगा, तो ये क्या करेगा, डॉलर को, डॉलर के साथ अगर कोई वैल्यू लिखेंगे तो वो हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ऑपरेशन अगर यूज करना होगा तो हम डॉलर लगा के और ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये इसका बहुत ज्यादा आप यूज करोगे, ये हमेशा याद रखना इसका कैसे यूज करेंगे, इसका बहुत ज्यादा ही यूज करोगे बाद में चल के। जब हम प्रोग्राम करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा इसको यूज करने में, ध्यान देना, बिल्कुल इसको याद रखना है, ठीक है। बैकटिक्स के अंदर अगर मुझे टेम्पलेट यूज करना हो तो। अभी इसका रिवीजन बहुत ज्यादा करना आपको इंपॉर्टेंट है, देन मैं क्लास को एंड करूंगा। अब बताओ कल कौन कौन इसका रिवीजन करेगा। टेम्पलेट लिटरल का तो बहुत ज्यादा यूज करोगे आप इसका, ये भी याद रखना, ठीक है। बताओ यार, कोई बोलो। ऑल वेल, सर यस सब सर, लोग कल कर रहे करेंगे हैं। सर। ठीक है। सर कल करेंगे। यस। टेम्पलेट लिटरल का यूज करना बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका यूज अलग अलग तरीके से परफॉर्म करके देखना कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है। देन वी विल डिस्कस टुमारो। अगर किसी को कुछ एरर आएगा, तो अगर जावास्क्रिप्ट कर रहे हो और किसी को कुछ एरर ना आया ना, तो समझो आप कर ही नहीं रहे हो, समझ गए ना। ओके सर। सो दैट्स माई ओपिनियन कि इसको करो। एरर जरूरी है सर आना? अरे बिल्कुल जरूरी है, अगर एरर नहीं आ रहा तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो एज ए बिगिनर। एरर, एरर मतलब इंजीनियर का सबसे बड़ा रिश्तेदार। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है शिवांशी, अभिनव, यस। राज, यस सर। एग्जिट करें अभी क्लास। यस सर। ओके, यस ऑल सर। राइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर।